आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के लिए तैयार हों और प्रभु से ग्रहण करने के लिए तैयार हों। जी बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। हमारी यही प्रार्थना है और यही उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आप सब अपने जीवन में एक नई जिंदगी को अनुभव कर रहे हैं और ये हम सिर्फ परमेश्वर की मदद से ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एडिक्शन सीरीज में बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में कि हम कैसे अपने बच्चों को अलग अलग लतों से, एडिक्शन से बचा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, रेबेका, मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं, हो सकता है कि वो खुल के बोलना ना चाहें और अलग-अलग किस्म के एडिक्शंस आ सकते हैं, मे बी ऑनलाइन वॉचिंग के और वीडियो गेम्स के, क्योंकि सिर्फ पदार्थ ही नहीं मगर ऐसे एडिक्शंस जिसको हम देख नहीं सकते हैं मगर वो एक आदत बन जाते हैं। जी बिल्कुल, आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चों का सारा काम ऑनलाइन ही होता है, जी। पढ़ाई-लिखाई भी ऑनलाइन होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बच्चों को रोकें कि वो ऑनलाइन ना जाएँ, इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। और जैसे-जैसे वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी अलग-अलग बुरी चीज़ें भी खुल कर के उनके सामने आ जाती हैं। कभी-कभी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि 24/7 वो उनके ऊपर निगरानी रखें। तो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन रियली डू इज़ टू प्रे फॉर देम। एब्सोल्युटली, उनके लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और प्रभु की ओर गुहार लगा सकते हैं कि बच्चों को बचा के रखें, क्योंकि माता-पिता जितना बच्चों से प्रेम करते हैं, प्रभु में सबसे उतना ही प्रेम रखते हैं एंड उस हिसाब से हम सिर्फ प्रभु के पास जा सकते हैं। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं और आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करेंगे प्रणीता से, जो अपने टीन इयर्स में के पॉप से और के ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई और धीरे-धीरे ये एक लत में बदल गया। आइए जानते हैं कि कैसे प्रणीता ने अपनी इस लत को प्रभु की मदद से छुड़ाया और इस पर जय पाई। मसीही परिवार में जन्मी और पली बढ़ी, साथ ही संडे स्कूल से बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरित प्रणीता छोटी उम्र से ही मसीही वैल्यूज के साथ बड़ी हुई। संडे स्कूल में हमें 10 आज्ञाएं याद कराई गईं। हमें जक्कई के बारे में कहानियां भी पढ़ाई जाती थीं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आए और उसे पाप से बचाया। ऐसी कहानियों के साथ साथ कई अलग अलग कैरेक्टर्स जैसे यूना को लेकर क्विजेस भी किए जाते थे। इनमें भाग लेने पर हमें अच्छे प्राइजेस भी वहाँ पर दिए जाते थे। लेकिन अपनी किशोरा अवस्था के दौरान प्रणीता ने कुछ ऐसा चुना जो उनके मसीही वैल्यूज और विश्वास से बिल्कुल अलग था। जब मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहाँ के पॉप आइडल्स देखे। मैं उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गई, तो मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया। उनके कपड़े, उनका डांस, उनका म्यूजिक, ये सब चीजें देखने और सुनने में बहुत आकर्षक लगा करती थी। इसलिए मैंने दिन ब दिन उनकी नकल करना शुरू कर दिया, जो भी वो करते थे। मैं उनके पहनावे, उनके डांस की नकल करने लगी। मैंने उनकी तरह डांस करना सीख लिया और फिर मैंने कॉलेज में फ्रेशर्स डे पर भी वही डांस किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ मिली और मैंने काफ़ी शोहरत भी कमाई। के पॉप के आकर्षण ने उन्हें भटका दिया और वो उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में और भी गहराई से डूब गईं। शुरुआत में मैं कॉलेज से वापस आने के बाद 2 से 3 घंटे तक वही देखती रहती, लेकिन जैसे जैसे मेरी ये लत बढ़ती गई, मैं रात से सुबह तक इसी को देखने में ज्यादा समय बिताने लगी। मैं फिर उनका हर सीजन, हर एपिसोड देखती थी, कुछ भी मिस नहीं करती थी। और के पॉप देखने के चक्कर में बहुत समय बिताने पर मुझे अपने निजी जीवन में धीरे धीरे एक तरह का खालीपन महसूस होने लगा। प्रणीता के खुशनुमा चेहरे के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था, जो उनके विश्वास से दूर होने का एहसास था। हालांकि बाहर से देखने पर मैं बहुत ही नॉर्मल और हैप्पी दिखती थी, लेकिन मेरे अंदर एक तरह का अकेलापन था और थोड़ा सा डर था। मुझे डर लगने लगा कि मैं खुद को परमेश्वर से कैसे दूर करती जा रही हूँ। मुझे लगने लगा कि मैं परमेश्वर में नहीं बल्कि मैं तो संसार में जी रही हूँ। और मुझे ना ये डर फिर उसके बाद हर एक दिन बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा था। अपने इस संघर्ष के दौरान प्रणीता ने खुद को परमेश्वर के अनुग्रह में शांत महसूस किया। जब मैं इस लत से जूझ रही थी तब परमेश्वर ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। परमेश्वर ने मुझे बचपन में सीखी गई 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञाओं का एहसास कराया।
यानी तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, वह पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर ने मुझे इस आज्ञा का एहसास कराया कि मैं सच्चे परमेश्वर को छोड़कर सिर्फ नकली आइडल्स के पीछे भाग रही थी और उन्हें ही अपने दिल में जगह दे रही थी, परमेश्वर को नहीं। फिर मैंने परमेश्वर से कहा कि हे पिता परमेश्वर, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है और प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। परमेश्वर ने खुद अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए मेरे अंदर से ये फीलिंग्स हटाई और उस समय मुझ पर से जैसे कि पाप का बोझ उतर गया। ठीक वैसे ही जैसे कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में पढ़ाया था, पाप का बोझ उतर जाता है और मुझे वापस अपनी उस लत में जाने की फिर बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं रह गई थी। परमेश्वर के वचन से आश्वस्त होकर प्रणीता ने पश्चाताप किया और अपनी लत पर काबू पाने के लिए परमेश्वर की मदद मांगी। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी और उनसे अनुग्रह और दया दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे अपना आनंद, सुकून और खुशी दी। तब से मैं उनके वचन पर ध्यान करते हुए खुशी के साथ उनकी उपस्थिति में चलने लगी। मैं उन्हीं की बताई राह पर आगे बढ़ने लगी और मैं सच कहूँ तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। प्रणीता का ये सफर साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन बदल देते हैं। आज वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की प्रेरणा देती हैं। एक समय था जब मैं पूरी तरह से के पॉप और के आइडल्स की लत में पड़ी हुई थी। आपको किसी और चीज़ की लत हो सकती है। आपको इस बात को समझने के काबिल होना चाहिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पर आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप पाप में हैं? अगर आप परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं। फिर टूटे हुए दिल के साथ यदि आप परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो वो आपके पापों को आपसे दूर कर देंगे और आपको अपना लेंगे। यही नहीं बल्कि वो आपको एकदम नया सा कर देंगे, एक नया जीवन देंगे। रेबेका, आपने देखा कि इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान था इनकी जिंदगी में। जी बिल्कुल। इनफैक्ट पनीता, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। और जैसे कि मानव ने बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें प्रणीता को परमेश्वर के जीवित वचन सिखाए थे। दे हैड सोन द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर हार्ट। और वो भटक ज़रूर गई, पर फिर वही वचन उन्होंने उसके जीवन में काम किया और उसे पछतावा हुआ और फिर वो वापस उस बुराई से बाहर निकल कर आई। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोली कि प्रभु का वचन पेरेंट्स ने उसके ज़िंदगी में बोया था, और प्रभु का वचन इज़ाया 55 में बोलता है कि जो चीज़ प्रभु भेजता है, ख़ासतौर से अपना वचन, वो खाली नहीं जाएगा। जैसे बारिश आती है और जो चीज़ ज़मीन में बोई जाती है वो कभी खाली नहीं जाती है, तो प्रभु का वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो अपना कार्य ज़रूर करेगा। जी आमीन। दोस्तों, पेरेंट्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको भी याद होगा कि आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ बाप आपके लिए रात रात जगे होंगे, आपके लिए रोए होंगे। आप कभी जब बीमार होंगे तो आपके लिए दवाई लेकर रखी होगी, आपको आराम दिया होगा। और आज जब आप पेरेंट्स हैं तो आप भी ऐसे ही अपने बच्चों के लिए करते होंगे, या आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के सामने भी यही देखते होंगे होता हुआ। प्रभु जो है वो हमारा पिता है, वो हमारा पेरेंट है, और वो भी हमारे जैसे हम अपेक्षा रखते हैं पेरेंट्स से कि हमारी वो हमें वो आराम दें, तसल्ली दें, वो भी हमें वैसे ही तसल्ली देता है। और जब वो तसल्ली देता है तो इसका मतलब है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए आगे का विचार रखता है और हमें हर चीज़ से महफूज रखता है, बचा के रखता है। और तब ये लत, एडिक्शंस, इन सारी चीज़ों को अगर हम प्रभु के सामने लेकर आते हैं तो प्रभु उनसे हमें छुटकारा देता है और हमें एक नया जीवन देता है। आइए देखें प्रभु का वचन हमें क्या बताता है प्रभु के बारे में जो हमारा पिता है। भजन संहिता 121 1 से 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आँख पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। Your Lord will never sleep, never slumber.
हमने बात करी माता पिता के लिए जो हमारे लिए नहीं सोते थे, हमारा ख्याल रखते थे। यहाँ पे प्रभु के बारे में लिखा है जो नहीं सोता है, क्योंकि वो सबसे बेसिक जो नीड होती है आराम की, वो सोने की होती है। उसको वो ठुकरा के, उसको दूर करके आपकी और मेरी चिंता में लगा रहता है। आप सोचिए कैसा प्रेमी प्रभु है मेरा और आपका। और ये प्रेमी प्रभु क्यों ना आपको और मुझे सुरक्षित रखेगा, क्यों ना मेरे और आपकी प्रेयर्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मानकर हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा। तो आज जब हम अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, वाकई में ये चिंता का विषय है, एडिक्शंस और अलग अलग किस्म की जो दुनिया के प्रभाव हैं गलत तरीके के हमारे बच्चों के पर, मगर हमारा उससे ज्यादा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए जो हमें हमारे बच्चों को महफूज रखेगा इन प्रभावों से, इन एडिक्शन से। तो प्रिय दोस्तों, आज आपके घर में अगर बच्चे एडिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से प्रयास रखें कि थोड़े टाइम के रिस्ट्रिक्शंस दे दें, थोड़े से अंकुश लगाएं उनके ऊपर कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मगर हाँ, जैसे हमने बात करी थी कि आजकल सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हम अपना जितना कर सकते हैं करें और बाकी चीज़ें प्रभु के ऊपर छोड़ें। और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा घर में। और घरों में खास तौर से प्रार्थनाएं स्टार्ट कर दें। शाम के समय सारे लोग मिलकर अगर प्रार्थना करें तो आप देखिए बिल्कुल माहौल बच्चों का भी बदल जाएगा। जी, दैट इज सो वंडरफुल फ्रेंड्स। और जैसे मानव ने कहा, बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें और बच्चों को परमेश्वर के जीवित वचन सिखाएं, क्योंकि ये वचन ही है जो उनके जीवन में काम करेंगे, खास करके उस समय जब वो हमारी नज़रों से दूर हो, हमारी रीच से वो दूर हो। और दोस्तों, इसमें हम भी आपकी सहायता करना चाहेंगे, हम भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ पर आप अपने लिए आप मदद पाएंगे। अगर आपके बच्चे एडिक्शंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी आप मदद पाएंगे। तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। और दोस्तों, काउंसलिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम प्रभु के पास अपने विषयों को लेकर आए प्रार्थनाओं के द्वारा। ENZ प्रेयर लाइन 99 10 40 10 10 वो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। और हम बहुत खुश होंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आप हमें कॉल करें और हम प्रभु से इंटरसीड करें आपके लिए और प्रार्थना करें। तो आप याद रखिएगा, ENZ प्रेयर लाइन 99 10 40 10 10। और दोस्तों, समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप और हम चल रहे हैं लखनऊ, क्योंकि वहाँ हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में सोफिया और पास्टर अमित डेविड के साथ हम खास आज बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो स्टे विद अस बिकॉज़ वी विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। हेलो एवरीवन, एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना खास बच्चों के लिए होगी कि परमेश्वर उन्हें लत से दूर रखें और सुरक्षित रखें। अंत तक हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर अमित डेविड, जो AG चर्च के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के समय में माँ बाप बहुत परेशान है अपने बच्चों को लेके। और जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो उनको चिंता रहती है कि किसी गलत संगति में ना पड़ जाएं, कुछ गलत देख ना लें, क्योंकि मोबाइल भी आजकल बच्चों के पास है। तो माता पिताओं को ये चिंता देता है कि वो कुछ गलत चीज़ ना देख लें, गलत व्यक्ति से बात ना कर लें। तो आज खास रीति से हम लोग उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। एकदम सही कहा पास्टर। तो चलिए क्यों ना साथ मिलकर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें लत में कभी ना पड़ने दें। जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज खास तौर से बच्चों के साथ साथ उनकी माँओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एक माँ की प्रार्थना अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
और हम प्रार्थना करें, जैसा वचन हमें बताता है कि अपने बच्चे को शिक्षा दो जिस मार्ग पर उसे चलना है। तो ये माँओं के लिए और पिताओं के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है कि अपने बच्चों को वो सही शिक्षाओं पे चलाएं, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी मदद करें। और वचन हमें ये भी बताता है, फिलिपियों में लिखा है कि तुम धन्यवाद के साथ अपने सभी प्रार्थना विषयों को परमेश्वर तक पहुंचाओ। तो आप प्रार्थना करें हमारे साथ और विश्वास करें कि जो भी निवेदन और विषय आप परमेश्वर तक देते हैं अपने बच्चों के लिए, वो जरूर पूरे होंगे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और खास तौर से उन माता पिताओं के लिए परमेश्वर जो अपने बच्चों की चिंता करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनको समझ और बुद्धि दीजिए कि सही रीति से सही मार्गों पर वो अपने बच्चों को चलने की शिक्षा दें। और जब वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। उनके जीवन में किसी प्रकार की अपने बच्चों को लेकर चिंता ना रहे परमेश्वर, और अपने बच्चों को वो सफल होता हुआ देखने पाए, अपने बच्चों को अव्वल होता हुआ देखने पाए, और अपने बच्चों को हर एक लत, हर एक गलत संगति से दूर देखने पाए, और आपकी महिमा के लिए उनके बच्चे तरक्की करने पाए। यीशु के नाम से ऐसी प्रार्थना को करते हैं, आमीन। आमेन। पास्टर, लत में पड़ जाने के बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन, एग्जाम के प्रेशर और अपने दोस्तों के दबाव में आके लत में पड़ जाते हैं। और जैसा कि आपने मेंशन किया, इससे उनके परिवारजन, उनके माता पिता भी बहुत परेशान रह जाते हैं। तो चलिए मिलकर उन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए कि वो किसी भी प्रकार की लत में ना पड़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनको सुरक्षित रखें, और शत्रु उनके विरोध में चाल बनाएगा, उनकी योजनाएं बनाएगा और हथियार भी बनाएगा, लेकिन उनके विरोध में बना कोई भी हथियार प्रबल ना होने पाए यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आपकी जो कल्पनाएं, आपकी योजनाएं उन बच्चों के विषय में है, वो महान है परमेश्वर, और उनकी भलाई की और उनको अच्छा भविष्य देने की है। आप अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर, और किसी भी गलत आदत, गलत बात और गलत दोस्ती से आप उनको बचा के रखें और सुरक्षित रखें, और उनके जीवन के द्वारा केवल आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड प्रेइंग विद अस, पास्टर। थैंक यू सोफिया। दोस्तों, लत से लड़ाई में प्रार्थना में जरूर सामर्थ पाएं। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 24 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया YouTube चैनल पे लाइव जा रही है। अपने बच्चों के साथ लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ और छुटकारा पाएं। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारी एक नई जिंदगी के होस्ट के साथ देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सोफिया एंड पास्टर अमित डेविड कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रेयर करी, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने इंटरसीड करा, खास तौर से हमारे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हम लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे CBN इंडिया YouTube चैनल पर। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें। और दोस्तों, आप जानेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में काम करता है, और हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ज़रूर आप 24 सितंबर को लाइव प्रेयर में दोपहर 3 बजे जुड़ें। और दोस्तों, आज शुक्रवार है, और शुक्रवार में हम शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ते हैं जो हमारे पास आप लोग भेजते हैं। हम उसको पढ़ने जाएंगे, उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में, और ख़ास करके बच्चों के बारे में, क्योंकि हमारे बच्चे भी वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं,
और छोटे हैं तो वो कई बार अलग अलग एडिक्शंस में फंस जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप, परिवार और जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी हैं वो बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो एडिक्शन से बचे रहें। दोस्तों, आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों के ऊपर और खासतौर से प्रार्थना का। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए प्रभु का कि प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं और प्रभु की प्रोटेक्शन है, प्रभु की अगुवाई है इस सुरक्षा में। तो जब हम शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ मैसेजेस पढ़ें शुक्रगुजारी के जो हमारे पास आए हैं, थैंकिंग फॉर व्हाट सीबीएन इज़ डूइंग, और किस तरीके से प्रभु का कार्य सीबीएन के द्वारा उन सब लोगों के पास जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर मैसेजेस। आइए पढ़ते हैं ये मैसेज जो यूट्यूब के हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा है। वेरी इम्प्रेसिव प्रोग्राम, थैंक यू सीबीएन इंडिया फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन टू श्रीलंका टू ग्लोरीफाई गॉड। डियर फ्रेंड, आप रेफर कर रहे हैं हमारा जो रीजनल फोकस एपिसोड था श्रीलंका पर। हमें भी बहुत आशीष मिली जब हमने वहाँ की अलग अलग सच्ची कहानियों को सुना और वहाँ की कॉयर्स को हमने सुना और बहुत अच्छा लगा। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर श्रीलंका, आवर नेबरिंग कंट्री। आइए एक और मैसेज पढ़ते हैं यूट्यूब व्यूअर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, impactful illustration and experiments done by एक नई जिंदगी होस्ट, not only it teaches us but makes our day. God bless the CBN team. बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, सराहा और प्रभु को महिमा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं। दोस्तों, जब इस प्रोग्राम को हम आप तक लेकर आते हैं हमें भी बहुत आशीष मिलती है और हम धन्यवाद देते हैं हमारी टीम के लिए जो बहुत मेहनत करती है, संघर्ष करती है ताकि रोज़ इस प्रोग्राम को हम आप तक पहुंचा सकें और आप और हम मिलकर परमेश्वर के और नज़दीक आएँ। और हमारी यही कोशिश है कि और भी बहुत सारे घर परिवार लोग परमेश्वर को जानें, जीवित परमेश्वर को जानें। ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं और ये करना बहुत ही आसान है। और इनफैक्ट ये एक मौका है आपके लिए कि आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ें। कम से कम 50 रुपए के योगदान के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और अपना अनुदान आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ family। यहाँ जाकर आप अपना अनुदान हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि आपकी सहायता से हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचा सकें। प्रिय दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा मौका है इस परिवार में जुड़ने का। और जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हम एक वचन देखें जो हमें प्रोत्साहित करे। तो आइए देखते हैं आज का वचन। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। याकूब 5:15। प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि प्रभु प्रार्थनाओं में कितना बल बताता है। प्रभु बताता है कि प्रार्थनाओं में वो बल है कि जो फिजिकली भी बीमार लोग हैं उनको भी चंगा कर सकता है प्रभु। और इस बल में प्रभु की जीती जागती पवित्र आत्मा की उपस्थिति की सामर्थ का एक प्रदर्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वर्ष को, इस वचन को ग्रहण करेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाएंगे भी और प्रार्थना भी करेंगे। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम सुनेंगे सेंट थॉमस स्कूल लोनी गाजियाबाद की कॉयर को, और आज ये हमारे लिए गा रही है एक मलयालम गीत। इनफैक्ट हर शुक्रवार ये अपने गीतों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चीटो जॉन। അനുഗമിച്ചിടും അവനുടെ ചുവടുകൾ
सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। अनुगमिचीड़ मगरुड़ी चुबड़ुगले, अनुगमिचीड़ मगरुड़ी चुबड़ुगले। थैंक यू वेरी मच कोयर फॉर दैट सॉन्ग एंड थैंक यू कि हर शुक्रवार आप हमें अपने गीतों से इंकरेज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह अपने टैलेंट्स को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते रहें। इनफैक्ट टैलेंट्स की बात हो रही है तो हमारे बहुत सारी कलीसियाएँ हैं हमारे भारत वर्ष देश में, और हम जानते हैं कि बहुत सारी कॉयर्स हैं इन चर्चेज़ में जो बहुत अच्छा गाते हैं। तो क्यों ना आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर भी आएँ और आपके जो गीत हैं इनसे आप हमारे दर्शकों को और आशीषित करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉयर्स को हमारे साथ रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। तो हमें इंतज़ार है कि आप जल्दी से अपनी कॉयर्स को, चर्च कॉयर्स को एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर लेकर आएँ ताकि हम इनके गीतों से आशीष पाएँ। समय है कि लेंगे आपसे इजाज़त और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, एडिक्शन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। Until then, have a lovely, blessed weekend and may God bless you. नमस्कार।